अब इस चैप्टर का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें लिखा है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q वृक्ष के सीध में हैं। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में हमें एक 100 मीटर चौड़ी नदी के बारे में बताया जा रहा है। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये नदी है, इस प्रकार से ये नदी है, ठीक ना। नदी है जिसकी चौड़ाई जो है वो है 100 मीटर, 100 मीटर चौड़ी नदी है, ठीक। और इस नदी में एक टापू है। टापू का मतलब हो गया स्थल भाग। इस प्रकार से एक स्थल भाग है, नदी में एक टापू है, ठीक। और उस टापू पर एक वृक्ष है, इस प्रकार से एक वृक्ष है। इसे हम O और A मान लेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से एक नदी है, नदी में टापू और टापू पर है एक वृक्ष, ठीक। और इस नदी के दोनों किनारों पर दो बिंदु की बात की जा रही है। एक बिंदु यहाँ पर मान लेंगे P और दूसरा बिंदु यहाँ पर Q, ठीक। फिर आगे बताया जा रहा है कि इस P बिंदु पर वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। इस प्रकार से कितना है, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है इस P बिंदु पर वृक्ष के चोटी का। और इस Q बिंदु पर इस वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है, इस प्रकार से 45 डिग्री का, ठीक। तो एक नदी है जिसकी चौड़ाई है 100 मीटर, फिर उस नदी में एक टापू है और टापू पर है एक वृक्ष, तो O A को हम वृक्ष मान लेंगे, ठीक। फिर नदी के विपरीत किनारों पर बिंदु P और Q है। इस P पर वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है और Q पर इस वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो पेड़ है उसकी लंबाई कितनी है, यानी ऊंचाई, ठीक। तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना, h मान लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर माना वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई को कितना मान लिया जाए, h मान लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमें क्या करना है कि h फाइंड करना है, यानी वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिगर में दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज है ये और दूसरा त्रिभुज है ये, ठीक। दोनों समकोण है। एक त्रिभुज है AOQ और दूसरा AOP। तो ये जो 100 मीटर दिया गया है दोनों त्रिभुज के आधार से संबंधित है। और ये जो h निकाला है हमें वह इस 60 डिग्री सॉरी ये 45 डिग्री के लिए भी लंब है और इस 30 डिग्री के लिए भी लंब है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आधार और लंब का रिलेशन लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम त्रिभुज AOP में चलते हैं, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज AOP में इस 30 डिग्री के लिए लंब है h यानी OA और आधार है PO या OP आप कह लीजिए। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर में AO बटे में OP, ठीक ना। इस तरीके से यहाँ पर tan 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, लिखेंगे 1/2 कह रहा हूँ, 1/√3 होता है। और यहाँ AO की जो लंबाई माने हैं h माने हैं तो h होगी, फिर OP नहीं है तो लिखेंगे OP, ठीक। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा OP बराबर में और इधर h गुने √3, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, OP का वैल्यू प्राप्त होता है। अब क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को फॉलो करेंगे, कौन से त्रिभुज को, AOQ को, ठीक ना। यहाँ सेपरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज AOQ में क्या है, इस 45 डिग्री के लिए हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर में AO बटे में OQ। इस प्रकार से tan 45 डिग्री का वैल्यू रखा जाए तो कितना होगा, 1 बराबर में OA जो है h और बटे में OQ अज्ञात है, रहने देंगे OQ। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो OQ का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा कितना, h। तो यहाँ पर OQ भी प्राप्त हो गया। तो पहले क्या प्राप्त हुआ, OP, और यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, OQ। अब इन दोनों की सहायता से ही हम h फाइंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या
यहाँ P से लेकर के O और O से लेकर के Q, यानी PQ की अगर हम बात करें तो वह 100 मीटर के बराबर है, ठीक। और PQ को हम दो भाग में बांट सकते हैं, PO प्लस OQ या फिर OP प्लस OQ में, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, लिखेंगे चूँकि क्या चीज़ है, OP प्लस OQ बराबर में कितना है, PQ, है ना, ऐसे भी तो कह सकते हैं। और यहाँ पर OP का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है ये है h√3, तो OP के बदले में हम रखेंगे h√3 प्लस OQ के बदले में प्राप्त हो गया यहाँ पर देखिए h, तो रख देंगे h, और PQ यानी P से Q की जो दूरी है 100 मीटर बताई जा रही है, तो ये हो जाएगी कितनी, 100 मीटर, इस तरीके से, है ना। अब हमें तो h फाइंड करना है, तो पहले तो h दोनों टर्म में से कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा h और इधर से √3 और यहाँ से कॉमन हुआ तो 1 और बराबर में 100 यानी 100 मीटर, ठीक। अब h चाहिए तो इसे साइड करना होगा, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ √3 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, है ना, इस प्रकार से। तो ये और ये कैंसिल होकर के क्या होगा, बचेगा h और दूसरी तरफ 100 मीटर और बट्टे में ये √3 प्लस 1, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो देख रहे हैं 100 बट्टे में √3 प्लस 1 है, और जो हर में देखें तो ये क्या है, अपरिमेय है, तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो इधर लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। परिमेयकरण कैसे किया जाता है ये आपको मालूम होनी चाहिए। क्या करेंगे कि ऊपर नीचे इतना से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, तो लिखेंगे या h बराबर में 100 मीटर और बट्टे में √3 प्लस 1, ठीक, और ऊपर नीचे गुना करेंगे √3 माइनस 1 और बट्टे √3 माइनस 1, इस प्रकार से, है ना। फिर क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे या h, फिर बराबर में हो जाएगा 100 गुने √3 माइनस 1 मीटर और बट्टे में हो जाएगा क्या चीज़, √3 प्लस 1 गुने √3 माइनस 1, तो ये a प्लस b गुने a माइनस b वाला फंडा है, तो लिख सकते हैं क्या चीज़, a की जगह पर है √3 तो इसका स्क्वायर, और b की जगह पर है 1 तो 1 का स्क्वायर, या h बराबर में क्या प्राप्त हो रहा है, 100। अब यहाँ √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा, रख देते हैं 1.732 माइनस 1 मीटर और बट्टे में ये 3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1, है ना, इस तरीके से। फिर h बराबर में 100 और गुने यहाँ 1.732 में से 1 को घटा दिया जाए तो बचेगा 0.732 मीटर और बट्टे में ये कितना, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 2, है ना। या h बराबर, इससे गुना किया जाए तो ये होगा 73.2 मीटर डिवाइडेड बाई 2। अब इसे भी सॉल्व करें तो h का वैल्यू हो जाएगा, ये 3 दूना 6 बचा 1, 6 दूना 12 बचा ये 6 दूना 12 मीटर, इस तरीके से। तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, h का वैल्यू यहाँ पर 36.6 मीटर प्राप्त होता है। तो इसीलिए वृक्ष की ऊंचाई जो हो जाएगी वो कितनी होगी, 36.6 मीटर, ठीक। तो लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर में कितना, 36.6 मीटर, ठीक। तो ये रहा आंसर 36.6 मीटर, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें।